सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ पे राजस्थान प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके राजस्थान प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में या किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं। और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके प्रदेश में भी या विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है, सोचने की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में मैं खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका यह आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। और जब इस मामले को पार्लियामेंट में हमारी पार्टी ने उठाया और मैं उस समय खुद मेंबर पार्लियामेंट थी और केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में थी, तो हमने केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार को ये कहा कि पदोन्नति में जो आरक्षण है SC ST के कर्मचारियों का, ये मान्य कोर्ट के फैसले की वजह से काफी हद तक ये निष्प्रभावी बन गया है, प्रभावहीन बन गया है और ये खत्म सा हो गया है। इसलिए आपको इस मामले में कोई संशोधन लाना चाहिए ताकि पूर्व की तरह जो पदोन्नति में आरक्षण इनको मिल रहा था वो मिलता रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो दलितों और आदिवासियों के हितों के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें करती हैं,
लेकिन दुख की बात यह है उसी कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में तो बिल तो ले आए, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर इस संशोधन बिल को पास नहीं होने दिया। और ये पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला, ये लटका का लटका रह गया और इसका लाभ SC ST वर्गों के कर्मचारियों को अभी तक भी पूरा नहीं मिल रहा है। इसमें ऐसी शर्तें, ऐसी कंडीशंस डाल दी गई हैं जिसकी वजह से तो ये अब ना के बराबर SC ST वर्गों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि BSP के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री BP सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री BP सिंह की सरकार ने ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में मिल जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये उपाधि बाबा साहब को नहीं दी, जिसके लिए मैं आप लोगों से, खास तौर से बाबा साहब के अनुयायियों से ये कहना चाहूंगी कि ऐसी कांग्रेस पार्टी को आप वोट देना पसंद करेंगे? मैं समझती हूँ आप बिल्कुल नहीं देंगे। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की, यानी कि कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके आदर सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा अभी हाल ही में देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का, अति पिछड़े वर्गों के ऊपर भी शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इसके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से यहाँ गरीब, मजदूर, किसान
कर्मचारी, छोटा व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके प्रदेश में भी यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन या पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की गरीब आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा पा सकती है। इसके साथ साथ अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना राजस्थान प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से ही सत्ता में आती रही है। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां या आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं। इनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यहाँ खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है। और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर
उन कमजोर, उपेक्षित तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दी है, जिनके वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुंचा है। गरीब आवासहीनों को सरकारी खर्चे से उनके पक्के मकान भी बना कर दिए। ऐसे अनेकों जनहित के फैसले लिए। इसके अलावा हमारी पार्टी के रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दी है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी के रही सरकार ने यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वह पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, साथ ही यहाँ आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही अपने राजस्थान प्रदेश में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के खासकर सत्ताधारी पार्टी के भी साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। इतना ही नहीं, बल्कि आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। अर्थात हमारी पार्टी जो कहती है उसे करके भी दिखाती है, और ये सब हमने बिना घोषणा पत्र जारी किए हुए उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश के भी हित में यह अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। तो जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़े और आपके इस क्षेत्र में विधानसभा का आम चुनाव लड़े अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इनको जरूर कामयाब बनाना है। इस पुरजोर अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बसपा के संग में तुम आ जाओ एक बार, बसपा के संग में तुम आ जाओ एक बार। यहाँ पर मिलता है सबको सम्मान और अधिकार, मिलता है सबको सम्मान और अधिकार। हमें अपने प्रदेश में बसपा की सरकार बनाना है, हमें अपने प्रदेश में बसपा की सरकार बनाना है। अब अपने प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाना है, अब अपने प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाना है, अब अपने प्रदेश को